कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिए। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन ले रहे हैं अदानी अंबानी। वीडियो लीजिए। गौतम अडानी का नाम तो सुना ही होगा। बिजनेसमैन, एक सेल्फ मेड बिलियनियर, 8,560 करोड़ $। अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी विल्मर, अदानी गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एयरपोर्ट्स, अदानी सोलर, ऐसी और भी 14 कंपनीज को खड़ा कर दिया अकेले अपने दम पर। जिम्बाब्वे, आइसलैंड, जमैका, मालदीव्स, नेपाल, ऐसी कई कंट्रीज की जीडीपी को मिलाकर भी अदानी ग्रुप्स को अकेले टक्कर नहीं दिया जा सकता। 213 बिलियन $। मार्केट वैल्यू है अदानी ग्रुप की, जो गौतम अदानी को सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनाती है। इंडिया का ये बिलियनियर, यह आदमी, यह अदानी कैसे बन गया? बिजनेस के दिग्गज खिलाड़ी आज जानेंगे गौतम अदानी के बारे में। इस वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कहानी 1962 जून 24 गुजरात के छोटे से गांव में बानसकंठा में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ यह बंदा हिलाल अदानी, गौतम अदानी के पिताजी, जो कि एक टेक्सटाइल वर्कर थे। इस बंदे ने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष देखा है। गौतम अदानी को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था। अदानी ने सेठ सीएन स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था और गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन पढ़ाई में मन ना होने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। सेकेंड ईयर में ही अपने सपने को साकार करने के लिए 18 वर्ष की उम्र में गुजरात से मुंबई आ गए। जेब में कुछ बड़ा करने के लिए पैसे नहीं थे, बस हौसला था। उन्होंने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वह मुंबई आ रहे थे तब 16 years of age, purchasing a train ticket at the Ahmedabad railway station and boarding the Gujarat Mail to Mumbai with nothing much in my pocket. पर फासले और जुनून में दूरी बहुत थी। एक स्कूटर पर चलने वाला लड़का जिंदगी की बड़ी बड़ी उड़ान भरना चाहता था। 1978 में मुंबई आने के बाद अदानी ने महिंद्रा ब्रदर्स के डायमंड इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने बिजनेस का गेम समझना शुरू किया। यहाँ अदानी ने डायमंड सप्लाई का काम सीखा, पर इस बंदे का कुछ और हट के करना था, क्योंकि उसका विजन क्लियर था। बाद में उन्होंने देखते ही देखते खुद का ब्रोकरेज फर्म चालू कर दिया और देखते ही देखते गौतम अदानी मिलीनियर गौतम अदानी बन चुके थे। गौतम अदानी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके अपने ही ब्रदर्स ने अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री ऑपरेट करने के लिए उनको वापस अहमदाबाद बुलाया। फैक्ट्री को हर महीने 20 टन पीवीसी की ज़रूरत पड़ती थी और उस टाइम पीवीसी प्रोड्यूस करने वाला खाली एक ही कंपनी थी, IPCL, और वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। फैक्ट्री को सस्टेन कर पाना भी बड़ा मुश्किल था, पर एक व्यापारी का दिमाग हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढता है। इस सिचुएशन में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख चुकी थी। उसने IPCL को मोनोपोली तोड़ दी और उन्होंने कमला पोर्ट से प्लास्टिक इंपोर्ट करवा के खुद ही पीवीसी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अदानी की यह थी कि वह हमेशा हम्बल और साफ स्पोकन रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत सारे अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग भी जानते थे। उनके ये इम्पोर्ट डिसीजन के बाद उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बने और स्टेट्स, PS, US के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के साथ टाई अप्स भी हुए। इंक्रीज इन आउटपुट्स ऑफ पीवीसी प्रोडक्शन को देखकर गुजरात स्टेट एक्सपर्ट्स कॉरपोरेशन GSEC से इंपोर्ट की क्वालिटी बढ़ाने की परमिशन भी दे दी। बस 4 साल में अदानी ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट को 100 मैट्रिक टन से लेकर 40,000 मैट्रिक टन तक पहुंचाया। एंड दिस वाज द गेम ऑफ अदानी एंटरप्रेन्योर से अपने धंधे को एक्सपांड करने का ठाना और दूसरे सामान को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि कोल एंड एडिबल ऑयल, और जल्दी वह सबसे बड़े इंपोर्टर्स बन गए थे कोल और एडिबल ऑयल के इंडिया में। और 1994 में अदानी फाउंडेशन की शुरुआत की। इनका इनिशियली फोकस था ट्रेडिंग एंड एक्सपर्ट्स पर। एक कहावत है ना, आपने सुना ही होगा कि धंधा वाला व्यक्ति कभी मौके को नहीं गवाता। अदानी ने रियल लाइफ कंट्री ग्रोइंग इकोनॉमी, उसके बाद बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन इंडिया पर्टिकुलरली इन इंपोर्ट्स इन लॉजिस्टिक्स गेम समझ चुके थे। अदानी दिग्गज खिलाड़ी बन चुका था और उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया अलग अलग सेक्टर्स में, बिल्डिंग पोर्ट्स एंड स्टेबलाइजिंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी। अदानी का फर्स्ट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुंद्रा पोर्ट्स, वो पोर्ट जो आज भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो कि 2001 में कंप्लीट हुआ और उसी की वजह से अदानी आज इस मुकाम पर है। अदानी ग्रुप और इसका बहुत बड़ा हाथ था। अदानी कंपनी प्लेस मेजर रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बनाने में, पावर जनरेशन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ट्रेडिंग एंड एक्सपर्ट्स, रोड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हर जगह जहां देखेंगे आप अडानी का ही नाम दिखेगा। अडानी को जहां भी अपॉर्चुनिटी मिली उसने वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अदानी का विजन क्लियर था कि भाई जहां अपॉर्चुनिटी दिखा वहां धंधा चालू कर दिया। अदानी रुका नहीं, अपने बिजनेस एम्पायर को एक्सपांड करने में इन सारी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। आज डेट में अदानी ग्रुप नाउ हैज़ द प्रेजेंस इन ओवर 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान अदानी के लिए नहीं था। उनकी लाइफ में बिजनेस करियर में बहुत सारे फेलियर्स और सेटबैक्स भी देखने को मिले थे। अदानी ग्रुप गौतम अदानी ने अपनी लाइफ को मौत को बहुत करीब से देखा है। चंद फिरोदे पैसे के चक्कर में किडनैपिंग से लेकर 26/11 के हमले में ताज होटल में फंस जाने तक की कहानी उनकी ज़िंदगी का सच बहुत ही रोने वाला पल था। काफ़ी लोग नहीं जानते कि 26/11 में गौतम अदानी भी होटल में दुबई पोर्ट CEO मोहम्मद सरफ के साथ टॉप फ्लोर पर डिनर कर रहे थे, तभी टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू कर दी और बहुत से लोग मारे गए। अदानी कहते हैं कि इतनी मैसिव सक्सेस पाना आसान नहीं था। इतना होने के बाद भी फिर भी कभी हार नहीं माना, ना रुका, ना थका, ना अपनी उड़ान को बढ़ता रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, जो अदानी ने करके दिखाया। इन सारी चैलेंजेस के बाद भी अदानी लगातार बढ़ते गए अपनी साम्राज्य को खड़ा करने में और बन गए इंडिया के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। वैसे कड़ी मेहनत और सफल होने की नीयत हो तो कोई हरा नहीं सकता। गाइस, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।